पातिव्रत धर्म का उपदेश श्री कृष्ण गोपियों को दे रहे हैं। एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म उसका है पति सेवा। वह निष्ठापूर्वक अपने पति चरणों में ही अपना प्रेम रखे। कदाचित किसी स्त्री का पति दुर्भाग्य से ऐसा कि भाग्यहीन हो, वृद्ध होने लगा हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, कुरूप हो, मूर्ख हो, ऐसे पति का अपमान और त्याग भी स्त्री को नहीं करना चाहिए। इस बात पर विचार करने पर एक बात समझ में आती है राठौर साहब कि ऐसा स्त्रियों के लिए प्रतिबंध क्यों? यद्यपि केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी समान नियम लागू होता है, लेकिन यहां चूंकि स्त्रियों का प्रसंग है इसलिए स्त्रियों की बात कही गई है। कोई भेद की बात तो है नहीं, पर स्त्रियों का सदाचार सुरक्षित यदि नहीं रहा, स्त्रियों का सदाचार नष्ट होता है तो उससे पूरी कुल की परंपरा ही नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि आने वाली जो संतति है वह संस्कारवान नहीं हो सकती। माता और पिता दोनों को सदाचारी होना पड़ेगा। यदि माता पिता सदाचारी नहीं है तो संतान सदाचारी नहीं होगी, धर्म लुप्त हो जाएगा, वर्ण संकरता बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है कि पहले तो खूब विचार पूर्वक वर्ण किया जाए वर का। ऐसा नहीं कि किसी भी लंगड़े लूले के गले बांध दी बेटी, या किसी भी भाग्यहीन या जड़ जैसा कहा जा रहा है, नहीं। पहले विवेक पूर्वक विचार करके अपनी कन्या के लिए वर चयन किया गया। वहां पूरा विवेक उपयोग करें। लेकिन एक बार वागदान हो गया, पाणी ग्रहण हो गया, फिर उसके कुल की सील सदाचार मर्यादा का रक्षण करते हुए अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसको सदाचारणी होना ही चाहिए। यदि वो सदाचार नष्ट होता है तो उसका गृहस्थ धर्म तो मिटेगा, नरकों में तो जाना ही पड़ेगा, और कुल नष्ट होगा, वर्ण संकरता हो जाएगी, गोत्र नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बातें कही गई हैं। दुस्सीला दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोकेषु विरपातकी। यदि पति पातकी है, माने धर्म कर्म में रोकता है, कथा में नहीं जाओगी, सत्संग में नहीं जाओगी, पूजा नहीं करोगी, तो ऐसे पति की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है। वो भी किस आज्ञा का? हर आज्ञा का नहीं। पूजा में यदि वो रोक टोक कर रहे हैं तो भी उनसे मना करने पर भी हम अपनी भगवत भक्ति भगवत भजन ना छोड़ें। इसलिए कह दिया लोके शूद्र पातकी। पातकी का मतलब है जो भगवत विमुख है, पाप परायण है। ऐसे पति का भी त्याग तो नहीं करना है, पर अपनी भक्ति अपने भजन को नहीं छोड़ना है।